ज्यादातर चुनाव में लोग जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाते हैं। ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। लोग योगी जी को एक बार और मौका देना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश ने जो विकास की छलांग लगाई है वह और तेजी से आगे बढ़े। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच जा रही है और वो दावा करिए कि 2017 वाले प्रदर्शन को दोहराएगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने समाज को बांटा था, हम समाज को जोड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दूसरी बात कि विकास दोनों तरीके का हो रहा है, सार्वजनिक भी हो रहा है और व्यक्तिगत भी हो रहा है। जो लोग उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं अगर हम लें तो जो हमारे स्वच्छता अभियान, जो गरीब, वंचित, पीड़ित जो छूट गए थे उनको मुख्य धारा में शामिल करना और उनका सशक्तिकरण करना। दूसरा, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स, ये सब एक जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रोथ देता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि विकास के दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सार्वजनिक रूप से काम हो रहा है और सारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। विकास के इतने काम करवाए हैं बीजेपी ने जो आप दावा कर रहे हैं, तो हर मंच से जय श्री राम, धार्मिक नगरी में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आगमन, तो धर्म का तड़का भी बीजेपी खूब लगा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। लेकिन जो आस्थाएं हैं जिन पर करोड़ों लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, उन आस्थाओं का कद्र करना, इज्जत करना, यह हमारा काम है। अब मैं आ जाती हूँ अखिलेश यादव के सवाल पर। वो भी रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी के नेता उनके फोन टैप करते हैं और रात में सुनते हैं और बीजेपी ये काम तब करती है जब वो हार रही होती है। देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। आईटी रेड पे कहा है कि आईटी, सीबीआई, सारी एजेंसियां अब लग जाएंगे हमारे पीछे। ऐसा है कि जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। आपने मन से कहा कि 15 आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया गया था अखिलेश सरकार की। जी बिल्कुल, और उसमें से 4 को फांसी हुई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के संबंध आतंकवादियों के साथ भी दिखते हैं। आपकी सभाओं में भी भारी भीड़ है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता लगातार ये जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। कल राहुल गांधी भी अमेठी में थे, वहां पर भी भीड़ थी। तो विरोधी दलों की ये भीड़ परेशान कर रही है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं करती है। हमें मालूम है उनके साथ कौन आने वाले हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नमूना है। ये मजबूत भारत की तस्वीर है। वह जाति पंथ से जुड़े हुए विषयों को ही आगे रखते हैं, इसलिए उनकी यात्रा वैसी होगी। आप लोगों ने लाल टोपी पर निशाना साधा, लाल रंग को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है और अब तो हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं वो दर्शन के लिए और कह रहे हैं कि लाल रंग तो लाल चुनरी माता रानी का प्रतीक है। ये सब तो हम लोगों ने बाध्य किया। ये तो उनको अब सीख में आया, नहीं तो उन्होंने राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। ये उनका पार्टी का इतिहास है। उनको कब से धर्म और कब से ये पूजा पाठ याद आने लगी। अब तो क्योंकि भारत का वोटर जाग गया है और वो भारतीय संस्कृति के जुड़ाव में गर्व महसूस करता है, इसलिए मजबूरन कोई चंदन लगा के घूम रहा है, कोई मंदिर के दर्शन कर रहा है। 20 साल में कभी देखा आपने कोई तस्वीर जिसमें अखिलेश जी किसी मंदिर में गए हों? तो बीजेपी के डर से कि हिंदू वोटर, बीजेपी का डर नहीं, बीजेपी की बात को भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मान्यता दी है। राहुल गांधी ने अमेठी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से आपको घेरा है।
और बताया है कि हिंदुत्ववादी गोडसेवादी हैं। हर जगह वो यही बता रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा चित्रा जी, उनकी जानकारी सीमित है। न वो हिंदुत्व जानते हैं, न वो हिंदुत्ववादी जानते हैं। वो क्या कहते हैं वो खुद ही समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ पाते। महिलाओं को लेकर जो 40% टिकट देने की बात प्रियंका गांधी की ओर से की गई थी, आप लोग भी महिलाओं को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रियंका का कहना है कि हमने मजबूर कर दिया बीजेपी को कि अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें। उनको गलतफहमी है। अभी कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिलाएं, और ये डिफेंस मिनिस्टर अगर कोई महिला बनी तो मोदी जी के राज में बनी, फाइनेंस मिनिस्टर कोई महिला बनी तो मोदी जी के राज में बनी। इतनी महिलाओं को और पिछड़ी जाति के महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन कब कांग्रेस ने दिया है? तो ये तो इनके यहाँ तो बहुत अच्छा इतिहास है ना। जब युवा पैदा हो जाए तो युवा की बात करो, जब महिला आ जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात करो। परिवार को मजबूत करने के लिए ये नारे हैं, जनता को मजबूत करने के लिए नारे नहीं है। 21 साल जो लड़कियों की शादी की उम्र आप लोगों की ओर से की गई है, समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने उसको लेकर अलग अलग बातें कही हैं। असदुद्दीन वैसे भी कूद गए हैं, वो कह रहे हैं लड़कों की उम्र 18 साल कर दी जाए। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इनको महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की इज्जत पर जिस तरीके की टिप्पणी सांसदों ने की है, उनकी सांसदों ने, और जो बचाव अखिलेश ने किया है, ये बताता है कि उनका महिलाओं के प्रति देखने का रवैया उनकी पार्टी का और उनके नेता अखिलेश का कैसा है, ये स्पष्ट होता है। आप ये बहन जी का गढ़ रहा है अंबेडकर नगर, जहां पर ये भारी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं आपके समर्थन के लिए। बहन जी की मौजूदा राजनीति आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी तो रैली और इस तरह के कार्यक्रम कर नहीं रही हैं। बहन जी कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? अब अंबेडकर नगर की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देने का तय कर लिया है। बीजेपी को आशीर्वाद देनी, तो फिर से बनेगी सरकार आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। 300 पार, की बार 300 पार का नारा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लगाया जा रहा है। अंबेडकर नगर में उनकी ये जन आशीर्वाद जो यात्रा है वो चल रही है। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आप देखिए उनके कार्यकर्ताओं का ये जोश है, लेकिन इस जोश के जरिए लोगों का वोट अपने पक्ष में बीजेपी अध्यक्ष कितना कर पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अंबेडकर नगर आज तक।